नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनमोल क्लासेज में। तो जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही है। साथियों, वास्तविकता ये है, जो कोरोना है वो इतना नहीं है जितना लोगों के अंदर वहम है। मेरा कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि कोरोना बीमारी नहीं है साथियों, लेकिन इतनी नहीं है जितना लोगों के अंदर वहम है। इस परिस्थिति को हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। साथियों, कहानी काल्पनिक है, लेकिन आज जो समय चल रहा है बिल्कुल उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड है। तो आप पूरी कहानी को सुनिए। फिर आपको यदि कहानी अच्छी लगे तो ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए, वर्तमान समय में परिस्थिति से जुड़ी हुई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथियों, एक समय की बात है, एक राज्य का राजा हुआ करता था और राज्य बड़ा अच्छे से अपनी प्रगति पर था। एक रात राजा को एक बीमारी सपने में आती है और राजा से कहती है कि राजन, मैं कल तेरे राज्य में आ रही हूँ और लगभग 500 व्यक्तियों की मृत्यु होगी। इस कहानी का श्रेय परम पूज्य गुरुदेव विष्णु चेतन जी महाराज को जाता है, क्योंकि उन्हीं से मैंने ये सुनी। तो राजन कहता है कि क्या इसका कोई उपाय है कि 500 लोगों की जान किसी भी प्रकार बचाई जा सके। तो बीमारी कहती है, राजन, इसका कोई उपाय नहीं है, कम से कम 500 व्यक्तियों की मौत होना निर्धारित है, इतने लोगों को मैं लेकर जाऊंगी। राजन ने कहा ठीक है। दूसरे दिन सुबह होते ही राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी राज्य के नागरिक अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि एक बहुत खतरनाक और घातक बीमारी हमारे राज्य में प्रवेश करने जा रही है और लगभग 500 लोगों की मृत्यु उस बीमारी से होना निश्चित है। राज्य के जितने भी लोग थे, जैसे ही ये सूचना उनके कानों में पड़ी, प्यारे साथियों, सभी नागरिकों के बीच एक भय का माहौल बन गया। और भय का माहौल ऐसा कि राज्य का प्रत्येक व्यक्ति ये सोचने लग गया कि जो 500 व्यक्ति बीमारी से मरने वाले हैं, कहीं उन 500 व्यक्तियों में मेरा नंबर ना हो। जैसे जैसे सूचना आगे बढ़ती है, लोगों में फैलती है, तो आप जानते हैं कि समाज के अंदर बहुत सारे व्यक्ति अनपढ़ होते हैं, जो कि अफवाहों का ज़्यादा शिकार होते हैं। तो एक चारों तरफ ऐसा माहौल बन गया कि बहुत खतरनाक बीमारी है, 500 लोग मरेंगे, और राज्य का प्रत्येक व्यक्ति ये सोचने लगा कि उन 500 लोगों में मेरा नाम है। प्यारे साथियों, कुछ समय बाद पता चलता है कि 500 व्यक्तियों की जगह 4000 व्यक्तियों की मौत हो जाती है। आप कहानी को रिलेट कर पा रहे होंगे कोरोना महामारी से। 4000 व्यक्तियों की। राजा को बड़ा अटपटा सा लगा। राजा अगली रात को सोया और उसने बीमारी को पुकारा। तो बीमारी आई, उसने कहा, कहो राजन। तो राजन ने कहा कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे राज्य के अंदर 500 व्यक्तियों की मृत्यु होगी, लेकिन ये तो मेरे राज्य के अंदर 4000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, आपने झूठ क्यों बोला। तो बीमारी ने कहा कि राजन, सत्यता यह है कि बीमारी के कारण वास्तविकता में केवल और केवल 500 व्यक्ति ही मारे गए हैं, बाकी के 3500 लोग भय से मरे हैं। तो साथियों,
भय से हमारे शरीर के अंदर वायरस भी पैदा हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे एक मित्र हैं रोबिन चौधरी, जो कि मेरे कॉलेज फ्रेंड हुआ करते थे। अभी एक दिन पहले मेरी उनसे फ़ोन पर बात हो रही थी, तो उन्होंने एक थ्योरी बताई, साइंटिफिक थ्योरी, जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। इसकी जानकारी मुझे पहले नहीं थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा रोबिन चौधरी जी को। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति था विदेश में, उसकी सज़ा होनी थी, फांसी होनी थी। तो उस देश के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने देश के प्रशासन से उस व्यक्ति को मांग लिया। बोले इस व्यक्ति की मृत्यु तो होने वाली है, फांसी होने वाली है, क्यों ना इस पर हम कोई आविष्कार कर लें, कोई रिसर्च कर लें। तो प्रशासन ने उस व्यक्ति को वैज्ञानिकों को सौंप दिया, और वैज्ञानिकों ने उस व्यक्ति से कहा कि हम तुझे सांप पर खिलवा कर मारेंगे, यानी कि एक सांप पकड़ेंगे, उस पर तुझे खिलवाएंगे और उसके जहर से तेरी मृत्यु करेंगे। तो साथियों, वो अपराधी घबराने लगा और मन ही मन ये सोचने लगा कि मुझे सांप खाएगा और सांप का जहर मेरे शरीर के अंदर बनेगा और मैं उसके कारण मर जाऊंगा। तो साथियों, जो आविष्कार की डेट थी, रिसर्च की डेट थी, वो समय आया और वैज्ञानिकों ने उस व्यक्ति को, अपराधी को, एक कमरे में बंद किया। उसके हाथ पैर, मुंह, आँख, नाक बांध दिए गए और उसके सामने एक सांप उसकी आँख को दिखा दिया गया, और बाद में उसके हाथों में सांप को अलग हटाकर 2 कीलें चुबो दी गईं और उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि मुझे सांप ने काटा है। साथियों, आश्चर्यचकित रहने वाली बात देखना, 10 मिनट बाद पता चलता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जब पोस्टमार्टम के लिए उसकी बॉडी जाती है तो पता चलता है कि उसकी बॉडी में एक सांप का जहर था जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। बल्कि वास्तविकता ये थी, सांप ने उसको काटा ही नहीं था। तो उसकी बॉडी के अंदर, उसके शरीर के अंदर जहर कहाँ से आया? साथियों, जितने भी प्रकार के जहर हैं, जितने भी प्रकार के वायरस हैं, वो सभी हमारे शरीर के अंदर पहले से ही उपस्थित हैं। वो हमारे मन के वहम के कारण मन ही मन बन सकते हैं। तो साथियों, ये थ्योरी साइंटिफिक है, सच है। ऐसा ही आप बहुत सारे केसेस सुन रहे होंगे। गांव में कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो ना किसी की शादी में गए, ना किसी की विवाह या पार्टी में गए, ना कभी अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकले, और उनको कोरोना हो रहा है। उनको किस लिए कोरोना हो रहा है? तो साथियों, बीमारी कम, वहम ज़्यादा है। मैं कहूँगा कि सकारात्मक रहें। बीमारी से लड़ना है तो अपने आप को जितना सकारात्मक रख सकते हैं। उदाहरण अभी भी मेरे पास कईयों हैं, लेकिन आप इसी उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको अच्छी लगी हो कहानी, आप समझते हो कि इस कहानी से, आपका सुनने से आपके अंदर पॉजिटिव विचार आ रहे हों, तो आप जितने लोगों को जानते हैं, जितने लोगों को पॉजिटिव विचार देना चाहते हैं, उन सभी को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। इसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। नमस्कार प्यारे साहब।